नमस्कार बच्चों, मैं सुजीत उत्तम। आपने देखा होगा मैं हिंदी में जो है संधि पढ़ा रहा था, जिसमें से जो है दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि को पढ़ा चुका हूं मैं, और जो है यण संधि और अयादि संधि भी बची हुई है, तो उसी के लिए मैं बता रहा था। तो अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं यण संधि। यण संधि क्या होती है भाई? यण संधि, तो यण संधि का सूत्र होता है इको यणचि। इको यणचि, इको यणचि, इको यणच इसका सूत्र है। इको यणच का मतलब होता है इक के स्थान पर, इक के स्थान पर यण हो जाता है। इक के स्थान पर यण हो जाता है, ठीक है ना। तो इक क्या है? एक प्रत्याहार है। यण क्या है? एक प्रत्याहार है। इक का मतलब होता है, इक का मतलब होता है ई उ री री, ये एक प्रत्याहार है। इसके अंतर्गत ये चार वर्ण आते हैं, ई उ री री। और यण एक प्रत्याहार है, ये यण एक प्रत्याहार है। इसके अंतर्गत वर्ण आते हैं या वा रा ला। तो बोल रहा है इसमें जो है सूत्र में बोला जा रहा है इक के स्थान पर यण हो जाता है, जिसमें से कह रहा है ई के स्थान पर या। ई के स्थान पर क्या बन जाएगा? या बन जाएगा। उ के स्थान पर वा बन जाएगा। री के स्थान पर रा बन जाएगा और ली के स्थान पर ला बन जाएगा। तो इस प्रकार से जो है ये ई के स्थान पर या, उ के स्थान पर वा, री के स्थान पर रा और ली के स्थान पर ला हो जाता है, ठीक है ना। तो ये जो है इसका जो है इक का अर्थ हुआ। इक का मतलब हुआ ई उ री री, और यण का मतलब हुआ या वा रा ला। तो इक के स्थान पर यण हो जाता है, इसका मतलब समझ में आया भाई? तो क्या कह रहा है? ई बदल जाएगा किस पर? या पर। उ बदल जाएगा वा पर। री बदल जाएगा रा पर। ली बदल जाएगा ला पर, ठीक है ना। इसको हम एक और तरीके से कह सकते हैं, आपको कंडीशन बना सकते हैं कि भाई हमारा क्या होता है, ह्रस्व या दीर्घ ई होता है। ह्रस्व या दीर्घ ई, उ री और ली के बाद, के बाद का मतलब मैंने बताया था आपको प्लस होता है भाई। तो के बाद कोई असमान स्वर आए, कोई असमान स्वर, असमान स्वर, कोई असमान स्वर आए, कोई असमान स्वर आए, तो जो है ई के स्थान पर या हो जाएगा, उ के स्थान पर वा हो जाएगा, री के स्थान पर रा हो जाएगा और ली के स्थान पर ला हो जाता है, ठीक है ना। ई के स्थान पर या, उ के स्थान पर वा, री के स्थान पर रा, ली के स्थान पर ला हो जाता है। तो भाई असमान का मतलब क्या होता है? मतलब ई के बाद ई नहीं आना चाहिए, क्योंकि ई के बाद ई आ जाएगा तो दीर्घ संधि हो जाएगा, समान वर्ण मिल जाएंगे उसमें। तो ई के बाद ई नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी स्वर हो तो इसके लिए असमान होंगे, ठीक है ना। तो इसी प्रकार जैसे देखेंगे कंडीशन हम लोग आगे देखते हैं। तो आपको इसमें प्रथम शब्द के अंत में ई लाना है, बाद में जो है कोई भी स्वर आ जाए ई को छोड़ करके तो इसके लिए असमान होगा, और इसी स्थिति में जो है या बन जाएगा। तो जैसे कि हमने बोला इति, इति धन आदि, इति धन आदि, जैसे कि आपका इति धन आदि, तो इति धन आदि आया तो इसके अंत में देखो क्या आ गया? ई आ गया और बाद में आ गया। तो ई के बाद आ गया तो ये जो है असमान हो गए। ई के बाद आ, तो देखो इसमें क्या होता है, हमने बताया था आपको कि इसमें जो है पहले शब्द से कोई मतलब नहीं, जैसा लिखा है उसको वैसे ही लिख देंगे, उसको वैसे ही बना देंगे। जिस वर्ण में मात्रा लगी होगी, ती जैसे हुआ तो इसको हम अभी विभाजित कर सकते हैं। तो इसको विभाजित करेंगे इस प्रकार से, ता और ई में, ता और ई में। तो ता जो है इससे भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि अंतिम वर्ण हमारा ये है, तो ये ता भी वहां पर उसी प्रकार से लिख दिया जाएगा। आधा ता है तो आधा ता में ही बना देंगे। अब ई के बाद यहाँ पर जो है बड़ा आ की मात्रा आ गई, बड़ा आ गया तो ये जो बड़ा आ है तो इसको देख करके ये जो ई है ये या में बदल जाएगा भाई। इसके बाद असमान स्वर आ गया तो ये जो ई है या में बदल जाएगा। जब या में बदल जाएगा और इसमें बड़ा की मात्रा जोड़ी जाएगी तो ये या बन जाएगा। इस प्रकार से
से जो है ये जो है या बना देगा, और इधर से आपका लास्ट वर्ण दी था तो इससे उठा लेंगे, बन जाएगा इत्यादि। तो इति धन आदि एक बन गया, संधि आ गई, ठीक है ना। तो इति धन आदि बराबर इत्यादि, और ये यण संधि हो गई क्योंकि ई यहाँ पर किस में बदल गया, या में बदल गया। तो इसमें एक बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि जिस स्वर में जो है मात्रा लगी हो वो स्वर जो है आधा हो जाता है, और वो जो स्वर होता है वो अपने जो है रूप में बदल जाता है। ई होगा तो या में बदल जाएगा, ऊ होगा तो वा में बदल जाएगा, री होगा तो रा में बदल जाएगा, री होगा तो ला में बदल जाएगा। इसी प्रकार जिसे आगे देखते हैं हम लोग, अति धन अधिक, अति धन अधिक। तो यहाँ पर ई के बाद आया तो ई बदल जाएगा, तो अति धन अधिक अत्यधिक हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अत्यधिक हो जाएगा। मतलब ये जो ई है और ये आ है तो ये या बना देगा, और इसमें छोटा है तो छोटा की मात्रा का वर्णन नहीं होता है। जैसे हमने बनाया अभिधन उदय, अभिधन उदय, तो ई के बाद ऊ आया तो ये बन जाएगा अभ्युदय, इस तरह से बन जाएगा अभ्युदय, ठीक है ना। ई की मात्रा वो लग जाएगा, आपका जो है कंडीशन बन जाएगी आपकी, ठीक है ना। जैसे परिधन आवरण कर दिया जाए, परिधन आवरण, तो यहाँ पर पास सीधे लिख दिया जाएगा, रा जो है आधा हो जाएगा, और आधा रा जो है ऊपर चला जाता है, जिसको हम लोग रेफ रा कहते हैं। रेफ रा में चला जाएगा तो ई बदल जाएगा या में, और या के ऊपर रेफ रा लगेगी, और आवरण लिखा है तो भी आवरण लिख देंगे, ये आपका पर्यावरण बन जाएगा। इसी प्रकार ऊ के देखते हैं, जैसे कि हमने बनाया आपको सुधन आगत, सुधन आगत बनाया, तो ऊ के बाद आया तो असमान स्वर हो गया। तो इसमें जो है हमने बोला जिसमें मात्रा लगी हो उसको आधा करना है बेटा, तो ये सा जो है आधा हो गया, ठीक है ना। ये सा जो है आधा हो गया, और ऊ बदल जाएगा किसमें, वा में। अब ये आगत लिखा है, आगत वैसे ही लिख देना है जैसे कि लिखा जाता है। तो स्वागत, सुधन आगत बराबर स्वागत हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे बोला जाए ऋतु धन अंत होता है, ऋतु धन अंत होता है। तो री के बाद ऊ के बाद ता आ गया, तो ये आ गया तो इसमें बनेगा री, और ये ता आधा हो जाएगा, ऊ बदल जाएगा वा में, और ये अंत लिखा तो छोटा की मात्रा नहीं होती है। इस प्रकार से ये जो है आधा ना और ता लिया जाएगा, ऋतु धन अंत बराबर ऋत्वंत हो जाएगा। इसी तरह होता है वधू धन आगमन, वधू धन आगमन। तो वधू धन आगमन में क्या है, ये जो है वध्वा गमन हो जाएगा, वध्वा गमन हो जाएगा। इसी प्रकार होता है मनु प्लस अंतर बन जाएगा। ऊ के बाद आया, ये बन जाएगा मनुअंतर, ठीक है ना। ये आपको इस तरह से बन के आ जाएगा भाई। ई के बाद जो है आपका या आया, ई के बाद आ गया तो ये या बना देगा, ई के बाद ये आया तो आ बना देगा, ई के बाद ऊ आया तो ये या बना देगा। यही कंडीशन होती है भाई यण संधि में। कुछ जो है री के देखते हैं, जैसे हमने बना दिया पितृधन जो है आज्ञा, पितृधन आज्ञा। अब ये बनाया हमने पितृधन आज्ञा, तो री के बाद आ गया तो ये बन जाएगा जो है त्रा, पी बन जाएगा। अब ये ता आधा हो जाएगा, और ये री जो है रा में बदल जाएगी। तो आधा ता और रा जो है एक साथ लिखे जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं त्रा। तो ये त्रा बन जाएगा, और ये आज्ञा लिखा है तो आज्ञा लिख जाएगा भाई, ये जाएगा पित्राज्ञा, पित्राज्ञा बन जाएगा। इसी प्रकार जो है पितृधन इच्छा कर दिया जाए, पितृधन इच्छा, तो ये बन जाएगा। री के बाद ई आ गया तो ये असमान हो गया, तो बन जाएगा पितृच्छा, मातृधन आज्ञा, मात्राज्ञा। और लिरी का एक एग्जाम्पल होता है लिरी धन आकृति, ये सांस्कृतिक कंडीशन होती है। लिरी धन आकृति, ली के बाद आ गया तो ये लिरी जो है ला में बदल जाएगा, और आकृति लिखा है तो ये आकृति लिख जाएगा लाकृति।
इस प्रकार से ये बन गया क्या, लाकृति। ठीक है ना, तो इस तरह से ये बन गया आपका लाकृति। ठीक है ना, तो इसमें आपको क्या कंडीशन मिल गई भाई कि आपको देखना है जैसे कि हमारा जो शब्द होते हैं, शब्द में ज़्यादातर जो है जैसे कि इत्यादि लिखा है, ये अत्यधिक लिखा है, अभ्युदय लिखा है, इस तरह के शब्द ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसी में संधियाँ पूछी जाती हैं। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, इसकी पहचान बनाना है आपको बेटा, इसकी पहचान बना लेना है। क्या बना लेंगे कि या, वा और रा, या वा रा के पहले आधा अक्षर मिल जाए आपको, आधा अक्षर मिल जाए तो एक बार जो है, एक बार आप जो है दीर्घ संधि जरूर यण संधि जरूर सोच लेना, ये बन जाएगा आपका। ठीक है ना, तो या हुआ, देखे जैसे कि यहाँ पर या के पहले आधा अक्षर है, ये देखो या के पहले आधा अक्षर मिल रहा है आपको, यहाँ वा के पहले आधा अक्षर मिल रहा है, और यहाँ पर जो है त्रा मिल रहा है तो इसमें आधा ता मिल जाएगा। तो या वा रा के पहले आधा अक्षर मिल जाए तो यण संधि होती है बेटा। ठीक है ना, धन्यवाद।